और उनके चमचे जो हैं इनको मैं ये पॉइंट्स नोट करवाना चाहता हूँ। जैसे माँ वैसी बेटी। आपको तो फख्र से बोलना चाहिए कि हाँ भाई, जैसी माँ वैसी बेटी। आप इस पे शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? आपको तो शर्मिंदा नहीं होना चाहिए अपनी माँ का नाम सुन के। ये चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें कैमरे के सामने है भाई, सबके सामने है। वो लाइव आके उसने खुद दिखाई नहीं देती। ये पड़ी है उसकी मासूमियत। ले लो, उठा लो, ले जाओ। वो लोग झूठी खबरों के तमाचे चला रहे हैं, मैं उनकी दी हुई खबर आपको दिखाने लगा हूँ। वो आप देख लें और फिर मैं आपको इसकी ना सच्चाई बताता हूँ। उसकी दाढ़ी इतनी इतनी बड़ी हुई है, उसको अपनी होश नहीं है वहाँ पे। तो वो घर बैठ के लोले पोपियां करे, तुम लोग तुम्हारे साथ बैठ के वो चीकू पीचू पीचू करे तुम्हारे साथ बैठ के कि मेरी बेगम करे। अकल से काम लो ईमान। तुम्हें यहाँ पे क्रेडिट अपने हस्बैंड को भी देना चाहिए। भेजी थी जिसमें इसने बोला था ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे, ना मेरे साथ जुल्म करे। कीवान का नाम किसी वीडियो में नहीं आना चाहिए, कीवान के साथ ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि यार आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो। जैसे आप बाकी वीडियोस पे प्यार दिखा रहे हो, इस वीडियो पे भी आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है भाई को, भूलना नहीं है। अब ठोकते हैं इनकी मंजी, आ जाओ। देखो, मैं आपको बताऊंगा आज कोई 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं ईमान की लाइव से। क्या आपने उसकी लाइव तो देख ली होगी? मैं यहाँ पे लाइव पूरी चला के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और ये मैं ऑन लवर्स जो है ना, ऑन के चमचे जो हैं, इनको मैं ये पॉइंट्स नोट करवाना चाहता हूँ। बाकी सबको तो पता ही है ऑन क्या है और ईमान क्या है, ठीक है। अब आ जाएं पहली बात की तरफ। पहली बात यह है कि कुछ यूट्यूबर जिनको आप लोग फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों के मुंह पे वो लोग झूठी खबरों के तमाचे चला रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनकी दी हुई खबर आपको दिखाने लगा हूँ। वो आप देख लें और फिर मैं आपको इसकी ना सच्चाई बताता हूँ। तो मेरा बेटा आपको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे ब्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, तो मेरा कंटेंट नहीं है तो आपने भी नहीं कर। रजब कह रहा है कि अगर वो मेरी वीडियो में नहीं आ रही, यहाँ बात हो रही है ईमान की। कुछ लोग इस वीडियो को चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रजब ने ऑन को धमकी दे दी है कि तुमने कीवान को व्लॉग में नहीं लेके आना, कंटेंट नहीं बनाना, जबकि ये ऑडियो बहुत पुरानी है। ये ऑडियो रजब ने ईमान के लिए बोली थी कि तुमने उसको कंटेंट नहीं बनाना। अब कुछ यूट्यूबर आप देखते हैं उनको जो सिर्फ बैठे बैठे ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं। आप समझ गए होंगे, खबरें झूठी होती हैं भाई, कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बस ऐसे जो भी सामने आया बस ऐसे ही उठ के कोई वीडियो बना दी और बताने लग गए। चूंकि ये झूठी खबर थी तो मेरा फर्ज था कि मैं आप लोगों को बताऊं। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, लव यू जानी। अच्छा, अब आओ ईमान पे। मेन जो हमारा टॉपिक है, ये मैडम आती हैं लाइव आके। पहली चीज इसमें नोट करें, आप देखें। जैसे माँ वैसी बेटी। यार ये जो चीज़ है ना, मैं क्या ही बोलूँ इस पे। लोग अपना दर्द दिखाते हैं, नथिंग एल्स। किसी ने कमेंट किया जैसी माँ वैसी बेटी, और यहाँ पे मैडम कह रही हैं कि लोग अपना ज़र्फ दिखाती हैं। मैं अब क्या कहूँ यार। अच्छा, उसने जो बात की है ना, इसको आप अगर गलत वे में लेके जा रही हैं तो फिर आपकी मर्जी है। उसने अगर बोला है ना कि जैसी माँ वैसी बेटी, तो मेरे ख्याल से उसने बिल्कुल ठीक ही बोला है, जैसी माँ वैसी बेटी। उसने आपकी वालदा का ही बोला कि आपकी वालदा भी घर पे ही है, आपकी वालदा के साथ भी आपके हस्बैंड नहीं है और आपके साथ भी आपके हस्बैंड नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसने कुछ गलत बोला है। बात तो उसने सीधी सीधी बोली। अब आप इस बात को लेके चिढ़ रही हैं, तो फिर इसका मतलब है आप भी इस बात पे शर्मिंदा है। हैरत वाली बात है। आपको तो फख्र से बोलना चाहिए कि हाँ भाई, जैसी माँ वैसी बेटी। आप इस पे शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? आपको तो शर्मिंदा नहीं होना चाहिए अपनी माँ का नाम सुन के, लुबना आंटी का नाम सुन के आप शर्मिंदा हो गई हैं। आगे चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं देखती हूँ उसको कि पहले वो इतना छोटा था, बिकॉज ही वॉज प्रीमेच्योर बेबी, तो वो बहुत छोटा था। और अब माशाल्लाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मेहनत, मेरी अम्मा की मेहनत और ऊपर अल्लाह की ज़ात, ये सब ने मिल के उसको यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह पाक उसको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। आप अपनी दुआओं में उसको जो है वो स्पेशली याद रखा करें। जी, दुआओं में हम उस बच्चे को याद रखते हैं। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है। बच्चे तो वैसे ही गुनाहों से पाक होते हैं।
उस बच्चे की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बच्चा बेचारा पिस रहा है। अब यहाँ पे बात है, आपने बात की मेरे भाई की, मेरी माँ की, मेरी एफर्ट है इसके पीछे। आपने जिस बंदे का नाम लेना चाहिए उस बंदे का नाम आपने क्यों नहीं लिया? आपका हस्बैंड रजब, क्या वो आपके हॉस्पिटल्स के बिल नहीं करवाता रहा क्लियर? क्या उसने कीवान के खर्चे नहीं उठाए? देखो आप कह रही हो कि मेरे साथ उसने टाइम नहीं गुजारा, भाई तुम्हारे साथ टाइम वो कैसे गुजारे जब उस पे केस चल रहे हैं? वो बाहर यूरोप कंट्री में बैठा हुआ है, वो रो रहा है, उसकी दाढ़ी इतनी इतनी बड़ी हुई है। तुम लोग वो पुरानी वीडियोस देखोगे ना तो तुम लोगों को भी नजर आ जाएंगी। उसको अपनी होश नहीं है वहां पे, और तो वो घर बैठ के लोले पोपियां करे, तुम लोग तुम्हारे साथ बैठ के वो चीकू पीचू पीचू करे तुम्हारे साथ बैठ के कि मेरी बेगम करे। कोई अकल से काम लो ईमान। मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ पे क्रेडिट अपने हस्बैंड को भी देना चाहिए, और बल्कि सबसे ज़्यादा तुम्हें हस्बैंड को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने खुदा का नाम लिया है तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा मजाजी खुदा है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इन व्लॉग्स ऑन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जैसे जैसे उसके 100K सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे तो वो न्यू एंट्रीज करवाएगा। सो माय नंबर इज़ ऑन 500K सब्सक्राइबर। तो जैसे ही 500K सब्सक्राइबर होंगे तो इंशाल्लाह मेरी एंट्री होगी व्लॉग में। अच्छा, ये ओन ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? बड़ी कोई स्ट्रेटजी बनाई है। जब बहन को देखने वाले लोग 5 लाख हो जाए, यहाँ पे लोग अपनी बहनों को छुपाते हैं कि एक भी ना देखे। ओन ने स्ट्रेटजी बनाई है, जब उसको देखने वाले 5 लाख हो जाएंगे तब मैं अपनी बहन को लेके सामने आऊंगा। और बहन भी माशाल्लाह से ऐसे कैमरे के आगे आके बैठी है और अनाउंस कर रही है अपने मुंह से, 5 लाख बंदा मुझे देखेगा तो मैं सामने आऊंगी। यार व्लॉगिंग सब करते हैं, करो, लेकिन मसला ये है कि ये जो व्लॉगिंग कर रही है ना, ये व्लॉगिंग तब क्यों नहीं करती थी जब इसका बंदा इसको कैमरे में लेता था। तब ये कहती थी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। इसकी ऑडियो मुझे अभी भी याद है, जो इसने माँ जी को की थी, रजब की माँ जी को इसने वो ऑडियो भेजी थी जिसमें इसने बोला था ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे, ना मेरे साथ जुल्म करे, कीवान का नाम किसी वीडियो में नहीं आना चाहिए, कीवान के साथ ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। और यार अब किधर गई वो तुम्हारी बात? अब तुम भाग भाग के आ रही हो कैमरे पे, आगे आ जाए। चार्जेस भी बता रहे हैं, ये ना, ये अभी आप दोबारा सुने। चार्जेस भी बता रहे हैं पॉपुलर पैकेज। ओ भाई क्या हो गया यार, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि ये बंदे ने चार्जेस किस बात के बोले। और आगे से ईमान बोल रही है पीआर पैकेज, जैसे तुम तो बच्ची हो। तुम बल्कि बच्ची नहीं, तुम बहुत तेज हो। तुमने बात को घुमाया है, जैसे तुम्हें ना पता नहीं चल, तुम्हें पता सारा चल गया। तुम्हारे फेस की जो स्माइल आई है ना, जो हैरानगी हुई है तुम्हारे मुंह पे थोड़ी सी, तुम्हें सारा पता चल गया कि वो मुझे की कौन से चार्जेस बोल रहा है। ये जो लोग बोलते हैं ना ईमान बड़ी मासूम है, ये लोग, ये उसकी मासूमियत तुम्हारे सामने पड़ी है भाई। ये चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें कैमरे के सामने है भाई, सबके सामने है। वो लाइव आके उसने खुद दिखाई है ये चीज, ये पड़ी है उसकी मासूमियत। ले लो, उठा लो, ले जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा, अब जो है ना, अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ईमान ने क्या ड्रामा किया है, क्या एक्टिंग की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ओन ने उसको पीछे से ट्रेनिंग दी है। यार कमाल कर दिया भाई। तुम लोगों को व्लॉगिंग नहीं, तुम लोगों को मूवी रिलीज करनी चाहिए। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट क्लिप है, ये आपने लाजमी देखा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करती हूँ अपनी सेलिब्रेशन को, क्योंकि मेरी फैमिली की सपोर्ट, ऑन की सपोर्ट, मेरे बेटे की वजह से ये सारा करेज, सारी स्ट्रेंथ और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि इतनी जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे। और आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ यार। ये कहाँ देख रही है ये? अभी आप गौर करें, ये इसकी आंखें किधर हैं। मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे, और देख उस साइड पे रही है। अब टॉपिक चेंज हो जाएगा। जैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि इतनी जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे। और आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ यार।
सो पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, 1 मिलियन हो गए हैं, अब तुमने इमोशनल होना है तो 1 मिलियन से ऊपर जाना है, सिंपैथी लेनी है। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या ये मासूमियत है? ये मासूमियत नहीं, ये चलाक पुणे की ना हद है। कसम से एंड लेवल के यार एक्टर हो तुम लोग, एंड लेवल की एक्टर फैमिली हो, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों पे ना एक वेब सीरीज बननी चाहिए। एक्टिंग के बादशाह हो, कसम से एक्टिंग के बादशाह हो आप। इन सारी बातों में से आपको क्या करेक्ट लगता है? और मैं चाहूंगा कि यार जिनकी आंखों पे अभी भी पर्दे पड़े हुए ना, काइंडली यार उठाओ इन पर्दों को, रियलिटी देखो। तुम लोगों के सामने है, बस तुम लोगों को नजर भी आ रहा है, लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे क्योंकि तुम लोगों की अना का मसला बन जाएगा, क्योंकि तुम लोग डरते हो कि यार हम लोग अगर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें लोग बोलेंगे कि हाँ भाई तुम तो पहले ईमान को फॉलो करते थे, अब तुम उसके हक में क्यों नहीं बोलते। इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है भाई, जो हक की बात है वो करो। क्योंकि देखो जहाँ पे रजब गलत था, मैंने उसको गलत बोला है जब उसने इसको डाइवोर्स दी थी, डाइवोर्स से पहले जब इनकी अलहदगी हुई है। लेकिन जैसे जैसे रियलिटी सामने आती गई है भाई, हमें सब कुछ नज़र आता रहा है। आपको भी आना चाहिए, मेरा ख्याल से आपको भी आना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा समझें और अपनी राय लाजमी दीजिएगा। कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।